तो बच्चों आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन एग्जाम्पल है मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन का, और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं इसके अंदर, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी चीज़ पहले समझ लीजिएगा, जब कोई भी पार्टिकल किन्हीं 2 करस्पॉन्डिंग डायरेक्शंस में एक साथ चलता है तो उसका मोशन 2 डायमेंशन मोशन कहलाता है। जैसे एक्स और वाई एक्सिस में एक साथ चल रहा है, एक्स में भी चल रहा है साथ साथ में वाई में भी चल रहा है, तो मोशन 2 डायमेंशन कहलाएगा। इस तरह के सवालों में, इस तरह की प्रॉब्लम्स में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है, तो कोई अलग से फार्मूला नहीं होता। उसके लिए क्या करते हैं, एक छोटा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिए जैसे हम लोग यूज़ करते हैं v=u+at इक्वेशन, तो 2 डायमेंशन में इसको किस तरह यूज़ करेंगे, vx=ux प्लस axt, vy=uy+ayt, इस तरह से यूज करेंगे, यानी कंपोनेंट की फॉर्म में। vx मीन्स वेलोसिटी along x axis, vy मीन्स वेलोसिटी along y axis। तो सपोज इफ वी हैव अ केस ऑफ मोशन इन अ प्लेन xy, then velocity along x axis may be calculated with the help of this, or y axis with this, and the final velocity like this, v=vx² प्लस vy² द होल रूट, इस तरह से निकालेंगे। और वेक्टर नोटेशन में आप लोग जानते हो v=vxy प्लस vy(j), इस तरह से लिखते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे और हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज हमने यहाँ से कोई चीज़ प्रोजेक्ट की इस तरह से, किसी वेलोसिटी u से और किसी एंगल अल्फा पे, तो इस तरह का पाथ ट्रेस करती है और यहाँ आके स्ट्राइक करती है। तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और ये कहलाता है पॉइंट ऑफ स्ट्राइकिंग। जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है। u कहलाता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, अल्फा कहलाता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और इस u के 2 कंपोनेंट हम कर लेते हैं इस तरह से, तो ये कंपोनेंट कहलाएगा ux और ये कंपोनेंट कहलाएगा uy। ux कंपोनेंट हो जाता है u cos अल्फ़ा और uy कंपोनेंट हो जाता है u sin अल्फ़ा। अब जैसे जैसे पार्टिकल इस पाथ पर आगे आगे चलेगा, हर इंस्टेंट पे आप देखिए x और y कोऑर्डिनेट्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। और इसमें जो स्पेसिफिक कंडीशन है वो याद रखेंगे क्या है। देखिए किसी भी इंस्टेंट पे, ये देखिए किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के सेम नहीं है। हर जगह एक्सेलरेशन केवल एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कहीं पे भी इस वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड्स नहीं है, यानी कि इस मोशन में क्या हुआ कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। और केवल इसमें एक ही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, और एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और ये एंगल कितना है 90। यानी कि ये डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस पूरे मोशन में एक ही बार परपेंडिकुलर होते हैं, और वो कहाँ होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे। किस जगह होते हैं, हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं। तो ये बातें कुछ याद रखेंगे, दैट द डायरेक्शन ऑफ मोशन या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ ऑलवेज डिफरेंट विद द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। ओनली अ सिंगल एक्सेलरेशन विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक्स, यानी कि मोशन तो 2 डायमेंशन है पर एक्सेलरेशन केवल एक डायरेक्शन में है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें इस हाईएस्ट पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है और ये डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पूरे मोशन में केवल एक ही जगह ऐसा होता है, यानी वंस एट अ टाइम एट विच, यहाँ पर कहाँ पे,
at highest point, that the direction of motion is perpendicular to direction of acceleration. Or since there is no acceleration along x-axis, it means the change in velocity along x-axis is 0, that is the velocity always remains same. It means this value ux is equal to u cos alpha is throughout the motion remains same, only vertical velocity change at every instant. तो पहला बात हमने आपको क्या बताया इसके अंदर कि इस मोशन में डायरेक्शन ऑफ u और डायरेक्शन ऑफ g हमेशा अलग अलग होंगे, केवल एक ही एक्सेलेरेशन लगेगा, ओनली g विच इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड्स, नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस. नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दैट इज ए एक्स इज इक्वल टू 0, ओनली एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस वर्टिकली डाउनवर्ड्स. और दूसरा पॉइंट, यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस एल्फा रिमेन्स सेम या कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि ए एक्स कितना है, 0 है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी. नेक्स्ट, अब इसमें कुछ लोकेशंस मान ली हमने, मान लीजिए पॉइंट ओ मान लिया, ये पॉइंट पी मान लिया, ये पॉइंट क्यू मान लिया. तो इसमें 3 टर्म्स आएंगी आपके पास जिनके बारे में बात करेंगे हम अभी. कौन कौन सी आएंगी? एक आएगी फ्लाइट टाइम, FLIGHT फ्लाइट टाइम. एक आएगा मैक्सिमम हाइट, एक आएगा रेंज जिसको हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोलते हैं. तो फ्लाइट टाइम क्या हुआ, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फ्रॉम O टू Q वाया P. टाइम ये वाला नहीं, ऐसे पार्टिकल कितनी देर हवा में रहा, तो O से P तक का समय बाया P, यानी कि पहले O से P पे जाएगा, फिर P से Q पे आएगा. मैक्सिमम हाइट दिस, ये मैक्सिमम हाइट कहलाएगी आपकी, P डैश कह दीजिए इसको, तो मैक्सिमम हाइट इज़ PP डैश. रेंज O से Q तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी थ्रू आउट द मोशन, वो क्या कहलाएगी, रेंज. इसको हम R से डिनोट करते हैं रेंज को. तो इन तीनों के लिए डेरिवेशन करेंगे. तो सबसे पहला डेरिवेशन फ्लाइट टाइम के लिए, फ्लाइट टाइम क्या है ये, टाइम फ्रॉम O टू Q बाया P, ये है टाइम O से Q तक का P के द्वारा, इस तरह से. तो इसमें क्या निकालेंगे, टाइम फ्रॉम O टू P. तो देखिए O से P तक का मोशन ले रहे हैं. O पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वाई एक्सिस में वो कितनी है, u sin अल्फ़ा, और P पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है. इसका मतलब v इज इक्वल टू u माइनस जी टी. कैसे यूज़ करेंगे, वी वाई और यू वाई. वी वाई 0 है, यू वाई यू साइन अल्फ़ा माइनस जी टी, तो टी कितना हो गया भाई, टी हो गया यू साइन अल्फ़ा अपॉन जी. जितना टाइम ओ से पी तक लगेगा, सिमिलरली टाइम फ्रॉम पी टू क्यू, टी इज इक्वल टू u sin alpha upon g, that is flight time capital T is equal to t plus t, which is 2u sin alpha upon g. तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा फ्लाइट टाइम का, 2u sin alpha upon g. दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्लाइट टाइम, यानी कितनी देर पार्टिकल हवा में रहा, तो 2u sin alpha upon g. नेक्स्ट सेकेंड आर्टिकल. अब आर्टिकल करेंगे हम किसके लिए, मैक्सिमम हाइट. हाइट के लिए फॉर्मूला वो लोग यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh. तो हमने पी पी डैश को कैपिटल H मान लिया. हाइट है तो वर्टिकल मोशन है, वी वाई यू वाई. वी वाई कितना है, 0 है हाइट पे. यू वाई यू साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H. तो 2g कैपिटल H इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन 2g। दिस इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। देखिएगा मैक्सिमम हाइट कौन सा वाला हुआ, ये वाला p डैश। तो इस इंस्टेंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल, u साइन अल्फ़ा है। तो हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ लगाई हैं, देखिए वी वाई 0 हो गया, यू वाई यू साइन अल्फ़ा हो गया और मैक्सिमम हाइट हमने h मान लिया, तो ये आ गया। थर्ड आता है रेंज। रेंज का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। और देखिए जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे देयर इज़ नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो रेंज मतलब डिस्टेंस, तो सिंपल फार्मूला यूज़ करिएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वेलोसिटी कौन सी आएगी, हॉरिजॉन्टल। टाइम कितना आएगा, अभी निकाला है आपने टोटल टाइम t। तो यू एक्स कितना हो गया, u कॉस अल्फ़ा, और ये कितना आ गया 2u साइन अल्फ़ा अपॉन g। अब देखिए 2 साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा तो फॉर्मूला बन जाएगा, तो u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा बन गया अपॉन g। तो द फार्मूला ऑफ रेंज इज़ u स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन g। इसी के साथ एक एक्सप्रेशन आता है मैक्सिमम रेंज का, मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होगी और कब होगी। तो रेंज का फार्मूला कितना है आपके पास, एज आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फ़ा अपॉन जी। तो रेंज में मैक्सिमम होगी किस पे डिपेंड करता है, साइन की वैल्यू पे। तो अगर ये साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। तो फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल टू 1, which is sin pi by 2, implies that 2 alpha is equals to pi by 2, implies that alpha is equal to pi by 4, which is 45 degree. So alpha is equal to 45 degree. So the range will be maximum. So the range will be maximum for angle of projection 45 डिग्री, यानी कि जब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री होगा तो रेंज मैक्सिमम होगा। ये सवाल पूछते हैं किसी चीज़ को प्रोजेक्ट कैसे करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाके गिरे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाके गिरे, तो कैसे प्रोजेक्ट करेंगे उसको, 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट करेंगे। और फार्मूला क्या बन गया अभी रेंज मैक्सिमम का, देखिए साइन 12 पर तो 1 हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। दिस इज़ द फार्मूला फॉर मैक्सिमम रेंज। तो आर मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ट्रजेक्टरी का इक्वेशन और किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटीज़ टाइम के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।